हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 51 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 2 सितंबर 2020 की है। यहाँ स्टूडेंट आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, नो योर हेरिटेज। आज हम आपके जो हेरिटेज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखिए बेटा, इस पिक्चर को पहचान कर आप देखकर पहचान सकते हैं कि किसकी पिक्चर है ये। सोचिए बेटा। हाँ जी, वेरी गुड, कुतुब मीनार। ये किसकी पिक्चर है बेटा? कुतुब मीनार की। तो आइए देखिए क्या लिखा गया है। It is a 5-story monument built by Qutbuddin Aibak in 1193. However, he could construct only the basement. वो क्या कहता है यहाँ पे कि इस जो 5-story मोमेंटम है इसको बिल्ड किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? 1193 में। लेकिन वो क्या कर पाए थे? ओनली इसका बेसमेंट को कंस्ट्रक्ट कर पाए थे, सिर्फ इसका बेस तैयार कर पाए थे वो। उसके बाद देखो क्या लिखा है, 3 story मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन वर्क कंस्ट्रक्ट बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। किसने किया था? वो कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग की 3 स्टोरीज हैं ये किससे बनी है? रेड सैंडस्टोन से बनी है। और किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वाइल लास्ट 2 स्टोरी वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन। जो ये ऊपर की 2 स्टोरीज हैं ये किससे बनी है? मार्बल एंड सैंडस्टोन से। एंड कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। और किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने। इट इज 73 मीटर हाई। इसकी हाइट कितनी है बेटा? 73 मीटर। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि क्या दिया गया है वर्कशीट में। देखिए ये इस पिक्चर को आप पहचान सकते हैं बेटा किस चीज़ की पिक्चर है ये? सोचिए बेटा, रेड फोर्ट। किसकी पिक्चर है? रेड फोर्ट। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन May 1639 एंड April 48 by मुगल एम्परर शाहजहां when he decided to shift his capital from आगरा to दिल्ली। वो क्या कहता है कि जो इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? मुगल एम्परर शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। कब किया था? 1639 से 1648 के बीच में। और वो कह रहे कि उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, इसीलिए उन्होंने इसको बनाने का डिसाइड किया। मेड अप द रेड सैंडस्टोन टू बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर के बैंक में क्या है, मतलब उसके किनारे पर है ये। और क्या है? रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट डिजाइन द क्रेडिट ऑफ उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसका डिजाइन किसने दिया? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया बेटा। देखिए क्या दिया गया है। क्या बेटा आप इस पिक्चर को देखकर पहचान पा रहे हैं किसकी पिक्चर है? सोचिए बेटा किसकी पिक्चर है ये पिक्चर है इंडिया गेट की। इट इज वॉर मेमोरियल इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड बिटवीन 1914 to 1921 इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो इंडिया गेट है ये कब बनाया गया? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1921 में। जो ब्रिटिश इंडियन जो सोल्जर्स थे उनकी याद में, जो डाई हो गए थे इंडियन सोल्जर्स, उनकी याद में मेमोरियल के लिए ये इंडिया गेट बनाया गया था। It was inaugurated by Lord Irwin on February 12th, 1931। 12 फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन ने क्या किया था? इसका इनोग्रेशन किया था। आगे देखिए क्या लिखा है। सिंस 1971 अमर जवान ज्योति इज ऑलवेज लिट इन द मेमोरी ऑफ अननोन मेटल सोल्जर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या है? एक अमर जवान ज्योति है जो ऑलवेज लिट होती रहती है, हमेशा जलती है, जो भी अननोन मेटल सोल्जर्स हैं उनकी याद में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 हमें हेरिटेज दिए गए हैं। कौन कौन से 3 हेरिटेज दिए गए हैं बेटा? एक तो है कुतुब मीनार, दूसरा है रेड फोर्ट और थर्ड पे है इंडिया गेट। तो हमने इनके बारे में आज पढ़ा है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आर वर्ड्स। अपने वर्ड्स में आपको रेड फोर्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? देखो सबसे पहले तो ये क्या है? एक टूरिस्ट प्लेस है। बहुत सारे क्राउड्स, बहुत सारे कंट्रीज से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक म्यूजियम भी है। और इसके अलावा क्या है बेटा इसकी इंपॉर्टेंस? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हर 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर।
one of the famous tourist destination in India. There is a huge crowd of people from many countries every year. यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज़ के many countries के peoples यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. The Prime Minister of India hosts the national flag every year on 15th August. 15th अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर हर साल क्या करते हैं, यहाँ पे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. It has been selected by UNESCO in 2007 one of the World Heritage Site. यूनेस्को द्वारा 2007 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है. ठीक है, उसके लिए सेलेक्ट किया गया है. द रेड फोर्ट ऑल्सो हैज़ ए स्कैनिक म्यूजियम. यहाँ पे क्या है, एक स्कैनिक म्यूजियम है इन विच क्लोथ्स आइटम एंड शास्त्र वेपन्स बाय यूज्ड बाय मुगल रूलर्स हैव बीन केप्ट. जो मुगल रूलर्स के टाइम पे जो भी क्लोथ्स आइटम्स और शस्त्र वेपन्स रखे जाते थे वो क्या है, यहाँ पर रखे गए हैं. जो यूज़ किए जाते थे वो यहाँ रखे गए हैं जिससे कि लोग उनको देख सके. तो हम एक बार फिर रीड करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए स्टूडेंट्स क्या है. One of the famous tourist destination in India, there is a huge crowd of people from many countries every year. The Prime Minister of India hosts the national flag every year on 15th August. It has been selected by UNESCO in 2007, one of the World Heritage Site. The Red Fort also has a scenic museum in which clothes, items and shastra weapons used by Mughal rulers have been kept. ठीक है, ये है इसका फर्स्ट का आंसर. आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा. देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति. अमर जवान ज्योति के सिग्निफिकेंस को बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है बेटा अमर जवान ज्योति का. तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे. देखिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा बेटा इसका आंसर. इसका आंसर जो इंडियन सोल्जर्स है उनकी मेमोरी के लिए, जो भी डाई हो गए उनकी मेमोरी के लिए क्या किया गया था, 1971 में इसको अमर जवान ज्योति जो है इसको लिट किया गया था, इसको जलाया गया था. और जो कंटिन्यूसली मतलब कि 24 आवर्स और 7 डेज कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, लिट होती रहती, जलती रहती है उन जो सोल्जर्स थे उनकी याद में. तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा. तो देखिए क्या है स्टूडेंट इसका आंसर. द कंट्री कैन नॉट फॉरगेट द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन सोल्जर्स. जो कंट्री है वो कभी भी जो इंडियन सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस है उनको भूल नहीं सकती है. अमर जवान ज्योति ए फ्लेम दैट इज कंटिन्यूसली लिट 24 hours and 7 days at a New Delhi India Gate salute his spirit and sacrifices. जो अमर जवान ज्योति है वो कंटिन्यूसली लिट हो रही है, जल रही है 24 आवर्स 7 डेज न्यू दिल्ली इंडिया गेट के पास. क्यों? क्योंकि वो सल्यूट कर रही है इन जो सोल्जर्स हैं इनके सेक्रीफाइसेस और स्पिरिट को वो सल्यूट करती है. हम सल्यूट करते हैं हमारे सोल्जर्स को. ठीक है. अमर जवान ज्योति इज एन इंडियन मेमोरियल कॉमेमोरेटिंग इंडियन सोल्जर्स who died in the Indo-Pakistan War in 1971. 1971 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें जितने भी इंडियन सोल्जर्स की डेथ हो गई थी, जो डाई हो गए थे, उनकी मेमोरी के लिए, उनके मेमोरियल के लिए क्या बनाया गया है, अमर जवान ज्योति. जो क्या है कंटिन्यूसली लिट है, जो कंटिन्यूसली क्या करता है, लिट है, जल रही है. वो हर मतलब ऐसा नहीं है कि कभी जल रही है कभी नहीं, वो कंटिन्यूसली 24 आवर और 7 डेज के लिए क्या है हमेशा कंटिन्यूसली लिट होती रहती है. एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं बेटा. द कंट्री कैन नॉट फॉरगेट द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन सोल्जर्स. अमर जवान ज्योति ए फ्लेम दैट इज कंटिन्यूसली लिट 24 आवर्स एंड 7 डेज एट न्यू दिल्ली इंडिया गेट सल्यूट हिज स्पिरिट एंड सेक्रीफाइसेस. Amar Jawan Jyoti is an Indian memorial commemorating Indian soldiers who died in the Indo-Pakistan War in 1971. तो आप ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा. आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द मटेरियल यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑफ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज हुआ था उसके बारे में बताइए. तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर. तो देखिए क्या होगा बेटा.
द फर्स्ट 3 floors made of red sandstone and the fourth and fifth floor are made of marble and sandstone। ये तो मैंने समझा चुकी हूँ बेटा आपको कि जो स्टार्टिंग के 3 है, जो नीचे के 3 है वो रेड सैंडस्टोन से बने हैं, जबकि ऊपर के जो 2 हैं फोर्थ एंड फिफ्थ है वो मार्बल और सैंडस्टोन से बने हैं। द फर्स्ट 3 floors आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड द फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर आर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच हिस्टोरिकल मोमेंटम यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ द पेंडेमिक। पेंडेमिक के एंड होने पर आप किस हिस्टोरिकल मोमेंटम पर जाना चाहेंगे अपने स्कूल पिकनिक में। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमें दिए भी गए हैं। इसके अलावा मैं कुछ और जो हिस्टोरिकल पैलेस हैं, हिस्टोरिकल मोमेंटम है, उनके बारे में आपको बता देती हूँ। आप जिसमें भी जाना चाहें उसका नाम लिख सकते हैं। आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा इसका आंसर एट द एंड ऑफ द पेंडेमिक आएगा बेटा, एंडेमिक नहीं आएगा, यहाँ पे पेंडेमिक कर लीजिए आप। वी वुड लाइक टू गो द हिस्टोरिकल पैलेस लाइक रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल फॉर पिकनिक फॉर बिहाफ ऑफ द स्कूल। स्कूल की तरफ से हम इन हिस्टोरिकल प्लेस पर जाना चाहेंगे। आप जिस पर जाना चाहते हैं वहाँ पे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।